क्या कहा भाई? कोई भाई आपकी आवाज साफ नहीं। नहीं सर, आपकी आवाज ऐसे लग रही है जैसे बाहर बैठा वो बोलता है ना फलाना फलाना केस। आप अच्छे वकीलों की भाषा में बोलेंगे तो मेरे तक पहुंचेंगे, लेकिन आप उसकी आवाज में पेशकार वगैरह की आवाज में बोल रहे हैं तो समझ नहीं आ रहा है। लेकिन मैं सबसे पहले माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करता हूँ और नमन करता हूँ चौधरी चरण सिंह जी के चित्र के सामने, और हमारे वर्तमान प्रधान त्यागी जी को नमस्ते करता हूं, और भावी प्रधान जो पीपे में बंद पड़े हुए हैं इस कमरे में, उनको साष्टांग प्रणाम करता हूं। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आप सब बुजुर्ग लोग हैं, आप सब विद्वान लोग हैं, लेकिन आपको एक बात कहना चाहता हूं कि जिस आदमी की राजनीति में रुचि है, यहाँ मेरठ बार एसोसिएशन के व्यक्ति की, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनना चाहता है, तो भाई प्रधान का चुनाव मत लड़ना। चौधरी चरण सिंह ने भी नहीं लड़ा था, सीधे सदस्य थे, प्रधानमंत्री बन गए। तो जो जो ये प्रधान का चुनाव लड़ते हैं समझ लीजिए कि भाई यहीं तक है, सलाह देना अपना काम है, बाकी जो है मशवरा है, बाकी आपकी मर्जी है, मशवरा है, हम क्या कह सकते हैं। अब सलाह देने की बात शुभम जी पढ़ रही थी, इन्होंने कहा कि जो संकल्प क्या था काले लाल, ये तो मुझे देखना पड़ेगा ना, कागज निकाल के आप बता दो तो वैसे आसानी हो जाएगी, वरना आप तो प्रमाण रखते हैं वकीलों की तरह। भाई लाइब्रेरी ऊपर पड़ी है, जाके जाके इस पर कंसल्ट करना पड़ता है कौन सी धारा कौन सा उपधारा है। तो ये कह रहे थे कि साहब जब से तुमने छुआ संगली हो गई, प्रेमी समझ ले तेरे को सांप बता रही है काला नाग, क्योंकि काले नाग ही जो है चंदन से लिपटते हैं। तो जब से तुमने छुआ संगली हो गई, इसका मतलब तो साफ साफ वो ही है। बाकी आप कुछ मिनट हो अगर आप बस हो जाएगी तो देखो क्या कह दिया, लेकिन कह तो वही दिया जो मैं बता रहा हूँ। आगे मैंने बंद कर दो, बता नहीं देगा। अरे दूसरा उन्होंने कहा कि साहब जो है सगाई और शादी के बीच में टाइम होता है, वो इतना ही होता है जैसे आदमी ने नामांकन पत्र भरा और मतदान हुआ, तो यही समय लगभग इतना ही चलता है, टाइम बदल सकता है। अच्छा, इन्होंने मेरे लिए शुरू में शरारत की जिसका बहुत लोगों ने नोटिस नहीं किया। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, वरना तो ये राष्ट्रीय मुद्दा भी बन सकता था। इन्होंने कहा 12 बज गए। मैं श्रोम जी को बताना चाहता हूं कि 12 का अंक बड़ा पवित्र है, तो बजने का क्या, अपने पास घड़ी है, जब कौन सा बजा ले, इसके लिए कौन सा बाहरी स्रोतों की मदद चाहिए, वो आउटसोर्सिंग थोड़ी करनी है। भाई अपने हाथ में घड़ी, आप जब चाहो बजा लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं वैसे बता दूंगा आपको कि 12 का अंक बड़ा पवित्र है। भगवान राम का जन्म कब हुआ? दिन के 12 बजे। कृष्ण जी का कब हुआ? रात के 12 बजे। राम हुए त्रेता में, कृष्ण हुए द्वापर में। अब ये कलयुग चल रहा है, किसी और देवता ने अवतार लेना था, भाई सरदारों ने ले लिया। आप देख लो, जो आदमी सरपंची का चुनाव नहीं जीत सकता था 10 साल तक देश का प्रधानमंत्री रहा। अब एक कलयुग का अवतार नहीं, तो बताओ क्या है। सोनिया गांधी तो रोज पूजा करती है, फिर ऐसे अवतार ऐसे देवता। और दूसरी बात यह है कि घड़ी की 3 सुइयां हैं, सबसे तेज भागने वाली सुई है सेकंडों की, और बहुसंख्यक हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करती है। दूसरी सुई है मिनटों वाली, मुस्लिम भाइयों के हिस्से में आई है। तीसरी सुई का पता नहीं लगता कि चल रही कि नहीं चल रही, घंटे वाली, सरदारों के हिस्से में वो आई है। जहां तीनों सुइयां मिलती हैं वहां 12 बजते हैं। अगर देश में राष्ट्रीय एकता पैदा करनी है, प्रेम और भाईचारा पैदा करना है, सांप्रदायिक सौहार्द पैदा करना है, तो इन तीनों सुइयों को मिलाना होगा और देश के 12 बजाने होंगे। और मैं इतिहास में ले चलता हूं, हम सब लोग एक देश के वंशज हैं। इतिहास में ले चलता हूं, जब विदेशी आक्रमणकारी आया करते थे बाहर से, हमारी बहन बेटियों को उठाकर ले जाते थे, तब हिंदू धर्म के सिपाही सिख रात के 12 बजे आक्रमण करते थे, अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित छुड़ा कर लाते थे। वो आक्रमणकारी कहते थे कि 12 बज गए, 12 बज गए। और मैं आपकी धरती के लाडले डॉक्टर हरिओम पवार जी की 4 महीने की सुनाता हूं कि हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद की कुर्बानी का।
हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद की कुर्बानी का, हम क्या एहसान चुकाएंगे उनकी आंखों के पानी का। हम उनकी पूजा करते हैं आजादी के आधारों में, जिनके आगे जिनके दो दो बेटे छिन गए दीवारों में, जिनके आगे। मैं बहुत देर से कह रहा इरशाद भाई को, मुझे बुला लो, आज से दिन का कोई कवि नहीं है, सारे जो है दूसरे लोग पढ़ रहे हैं और पढ़ा इन्होंने बहुत बढ़िया, लेकिन क्या है कि सही जगह मामला फिट नहीं कर पाते। नहीं, मैं बता रहा हूं ना आपसे, अब वो सही इसलिए अब इनका बताएगा परिचय की भी नवाजुद्दीन सिद्दीकी के रिश्तेदार हैं और बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री से लेना देना। वो संगीता बिजलानी हजार के चक्कर में थी, ये यही पढ़े हैं नवाजुद्दीन को चली गई, वरना कहाँ इस बंदे की स्मार्ट लगा चढ़नी छाप। एक बार जोरदार तालियां इनके सम्मान में बता दीजिए। भाई वकील टैलेंटेड होते हैं, आप जरा गलत चीज ढूंढ लेते हो। वह कविता सुनाएगा क्योंकि पहले लोगों ने बहुत बात सुना, बता किसको मारना चल। भाई जो सरदारों को ऐसे नारे सुनाओगे तो कविता की वजह से माइक भी तोड़ के भाई मेरी जिम्मेवारी नहीं, माइक क्या से टूटेगा तो। देखिए क्रांति की धारा है और इनकलाब जिंदाबाद यहीं से गूंजता है। मंगल पांडे ने जो है जिस मशाल को जलाया, वो आज हम सब जो स्वतंत्र होकर बैठे तो सारी की सारी हमारे सामने है और हम सभी शहीदों को प्रणाम करते हैं। चार बन के मदन मोहन समर जी की आपने बात कह दी तो कहता हूँ कि सबसे पहले नमन उन्हें है। अरे धमका मत ये कोर्स अंग्रेज है यार, इनकलाब जिंदाबाद तो ठीक है, ऐसे सारे ऐसे हुए थे अंग्रेजों का पिट्ठू वैसे लोग पेल लेना नहीं। चार पंक्तियां देखिए मदन मोहन समर जी की कि सबसे पहले नमन उन्हें है जिनने शीश कटाए हैं, तो सबसे पहले नमन उन्हें है जिनने शीश कटाए हैं और भारत माँ की शान की खातिर अपने प्राण गंवाए हैं और जिनने जीवन छोटा माना देश महान है और जिनके दम पर खड़ा हुआ ये मेरा हिंदुस्तान है, जिनके दम पर खड़ा हुआ। वकीलों वाला मामला दूसरा है और मेरठ के वकीलों का मामला दूसरा है। वो जज ने कहा, यही मेरठ की मैं बता रहा हूँ बात, और कौन से कोर्ट में ये मुझे पता नहीं है, मुझे तो भाई पॉपुलर जी ने बताई थी। वो चल रहा था केस, तो जज ने कहा ये तुम्हारा वकील जो है ये इसको रिहा नहीं किया जा सकता। तो वकील साहब ने कहा सारा कौन सा ला कहता है, कौन सारा कहता है? जज ने गाड़ी निकाल रहा बोल रहे सब, मैं तो ये कह रहा हूं कौन सा ला कहता है ये रिहा नहीं हो सकता। और सिंधिया क्या है कि वो जज ने अपराधी से कहा कि अपनी अंतिम इच्छा बताओ। जज ने अपराधी से कहा कि अंतिम इच्छा बताओ, बोला जी मेरी जगह फांसी में आप पड़ जाओ। और एक मुकदमा चल रहा था तलाक का, महिला भी जज थी, तलाक का मुकदमा चल रहा था, महिला जज थी। तो बार बार वो जो लड़की थी उसको कह रही थी कि तू जो है रामकली अपने पति के साथ क्यों नहीं चली जाती, रामकली अपने पति के साथ क्यों नहीं चली जाती। तो रामकली परेशान हो गई, बोली मैं तो रह गई, तू जाके देख ले। यहाँ तो चीजें दूसरी है, यहाँ स्थितियां अलग है, अलग अलग स्थितियां, उसका आकलन करना चाहिए। और कई बार तो क्या है कि वकील की बात नहीं है, वो जो जिसका मुकदमा पेश हो रहा था वो ऐसे ऐसे कराते हैं। अब एक मुकदमा पेश हो रहा था तो बार बार शब्द आ रहा था गैलर गैलर। तो जज साहब जो है गवर्नमेंट एजुकेटेड थे, उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि मामला है क्या। तो वकील साहब ने समझाया कि सर गैलर उसे कहते हैं, जैसे जो है वो बोले तुम छोड़ वकील साहब मैं बताता हूँ। बोला तू बता दे। बोला जज साहब पहले तो बन जाए आपका बाप और फिर आपकी माँ मेरे बाप से गा करवा ले और आप साथ साथ आ जाओ तो गैलर कहलाओगे। भाई यहाँ तो पोजीशन दूसरी है, मैं गंदा पाठ शुरू करता हूँ। ये बातचीत करते करते बहुत सामान बिखरा हुआ है, वो समेटते चलो उसमें से बात चलती रहेगी। मैं आपके सामने जो है सीधे सीधे कविता शुरू करता हूँ। देखिए इस उम्र में भी जो है प्रेमिकाओं के फोन आ ही जाते हैं, वरना और से कुछ आदमी का होता तो जो है काट दिया होता है। सम्मान करना पड़ता है, कहीं चाहते हैं नवाज भाई को बैठे हैं, हमारे हामिद पॉपुलर मेरे ही बैठे हैं। और नाम देखिए बाकी लोगों की स्थिति क्या होती है कि लोग शायर बनते हैं, बाद में जो है
कुछ नाम मिलते हैं। इरशाद भाई इसलिए शायर बने कि बार बार लोग कहते थे इरशाद इरशाद इरशाद। कुछ शायर शेर सुनाए तब तो इरशाद हो, तो मैंने कहा सुनाना शुरू कर दिया कि भाई कोई कह रहे हैं इरशाद तो भाई ये कारण है इसका पीछे। भाई बात ये है, अब मैं और कुछ नहीं कह सकता, भी मामले दूसरी तरफ चले जाएंगे। और भाई हमारी बेटियां बहनें हैं वो बैठी हैं, किसी ने माताएं बहने कहा माता भाई तुम्हारी उम्र के हिसाब से कोई नहीं थी यहाँ, जबरदस्ती माता बना दी, तुम्हारी बेटियां बहनें हैं। सुनिएगा आप साथ। ऑनर किलिंग से प्रेम कथा फेल हो गई, ऑनर किलिंग से प्रेम कथा फेल हो गई, हत्यारों की तो अगले दिन ही बेल हो गई, और वो कमाल लूट के उड़ गए विदेश, और वो कमाल लूट के उड़ गए विदेश, कुछ मुर्गी चोरों को यहाँ पे जेल हो गई, जेल हो गई। और ये रामलीला का दृश्य देखिए आप, अंतिम दिन जो होता है रामलीला का, उसमें क्या होता है कि राम भी मंच पे होते हैं, रावण भी होते हैं, विभीषण भी होते हैं, कुंभकर्ण, सारा कुंभा होता है, सारे आमने वाले सामने वाले सारे होते हैं। और एक नेताजी होते हैं जो वहां तीर चला के जो है वो पुतले का दहन करते हैं। वहां की स्थिति देखिए आप क्या होती है। नेताजी के पांव से लिपट गया कुंभकर्ण, नेताजी के पांव से लिपट गया कुंभकर्ण, नेता बोला गंगा काहे उल्टी बहाते हैं, परम पूज्य आप हैं और कितने हैं मितव्ययी, 6 माह सोते बस एक दिन खाते हैं, 6 माह सोते बस एक दिन खाते हैं। कुंभकर्ण बोला आप ही हमारे देवता है, कुंभकर्ण बोला आप ही हमारे देवता है, किसी को ना दिखता है हर पल खाते हैं, कि किसी को ना दिखता है हर पल खाते हैं। वोट जब पढ़ते हैं आप तब जगते हैं, आंखें खुली छोड़ 5 साल सो जाते हैं, आंखें खुली छोड़ 5 साल सो जाते हैं। और देखिए क्या करता कि ग्राहक ने 500 का नोट दुकानदार की ओर बढ़ाया, दुकानदार ने जांचा परखा और नकली कह के वापस लौटाया। तो ग्राहक बोला ये नोट मुझे मंत्री जी के पीए ने दिया है, ये नोट मुझे मंत्री जी के पीए ने दिया है, असली है, बिल्कुल धांसू है। दुकानदार बोला आरबीआई और धागा तो ठीक है, लेकिन इस नोट में गांधी जी की आंखों में आंसू है, लेकिन इस नोट में गांधी जी की आंखों में आंसू है। तो ग्राहक बोला तुम ठीक कह रहे हो, तुम ठीक कहते हो, प्रजातंत्र के आकाश में काले बादल घिर रहे हैं, ये नोट मुझे वोट देने के बदले में मिला है, शायद इसीलिए गांधी जी की आंखों से आंसू गिर रहे हैं, शायद इसीलिए। बताइए एक बार जुड़ के जरा छोटे फोरम में बहुत बहुत बढ़िया सुन रहे हैं आप, और ऐसे में सुनाने का मन होता है। और देखिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो हिंदी में बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में जहां भी बोलते हैं हिंदी में बोलते, बहुत अच्छी बात है, देश का सम्मान बढ़ता है। अच्छा उन्होंने बताया भी कि इन्होंने हिंदी कहां सीखी, वो उन्होंने चाय बेचते बेचते हिंदी सीख गया। आपने पढ़ा होगा सुना होगा कि मैं चाय बेचते बेचते हिंदी सीख गया। भाई इसमें तो कोई खास बात नहीं है, आधा पंजाब दारू पी के अंग्रेजी सीख गया। अरे वो पत्नी अपने पति से बोली ना तुम अंग्रेजी पी के आते हो तो मुझे परी कहते हो, देसी पी के आते हो तो रानी कहते हो। आज ये कमबख्त कौन सी शराब पी के आए जो चुड़ाई चुड़ाई कह रहे हो, अंग्रेजी पी के आते हो तो परी कहते हो, देसी पी के आते हो तो रानी कहते हो, आज कौन सी पी है जो चुड़ाई चुड़ाई कह रहे हो। पति बोला आज होश में हूं। अरे वो टीचर ने पूछ लिया बच्चे से कि शराब भारत में सबसे ज्यादा कहां गिरती है, बच्चा बोला ये विस्की के गिलास में। तो ये मंच जो है भारत एसोसिएशन का, लेकिन मैं उससे एक सार्थक संदेश देना चाहूंगा कि शराब बुरी चीज है, आओ इसे खत्म करें। मेरी पंक्तियां बहुत वायरल हुई। शराब बुरी चीज है, आओ इसे खत्म करें, एक बोतल तुम करो, एक बोतल हम करें। कई लोग दूसरा समझ जाते हैं एक बोतल छोड़ के नाली में तुम भाओ एक में भाओ, कभी तो खत्म करेंगे ना। लेकिन चीजें साथ चलती रहती हैं। और रचना देखिए आप, और
कि डॉक्टर ने मरीज को टेबल पर लेटाया, डॉक्टर ने मरीज को टेबल पर लेटाया और बिना वस्त्र हटाए ही इंजेक्शन लगाया, और जब मरीज ने सुई न चुभने, दर्द न होने की शिकायत की, तो डॉक्टर ने जोर का कहता लगाया, बोला हमारे टीके से दर्द का होना, अरे हमारे टीके से दर्द का होना, हमारी सुई से मरीज का रोना इतना आसान नहीं है। ये डॉक्टर जीवनलाल का क्लिनिक है, किसी नौसिखिए की दुकान नहीं है। तो आश्वस्त होकर मरीज ने पैसे देने के लिए जैसे ही पर्स खोला, उसके चेहरे पर मुर्दनी छा गई, उसके चेहरे पर मुर्दनी छा गई, इंजेक्शन नोटों में घुस गया और दवा पर्स में आ गई। और रंग देखिए आप, इसी प्रकार रंग देखिए सर, रंग देखिए आप, इसी प्रकार सरकारी अनुदान की राशि अपना अलग चमत्कार दिखलाती है। इसी प्रकार सरकारी अनुदान की राशि अपना अलग चमत्कार दिखलाती है। जिसे गरीब की धमनियों में पहुंचना चाहिए, वो इंजेक्शन की दवाई की तरह दलालों के पर्स में पहुंच जाती है। और एक संजोग, समय से भी काफी हो रहा है, शाम को कहीं उन्होंने अपने क्लाइंट बुला रखे होंगे। अपना तो सुनो, आपका तो भाई मैं कौन सा आउट होगा, आउट बड़ा आदमी सोचो, उसने जाना है, आपका बढ़िया चौके छक्के लग रहे हैं, आप भी आनंद ले रहे हो, मुझे भी आनंद आ रहा है। हाँ, लेकिन हाँ बेटा क्या बात हुई, आपने पढ़ना, मेरी बात पढ़ना है जी, कोई बात नहीं, चाह रही है तो इसकी चाहना पूरी कर देना भाई, बाकी तो घर वाले करेंगे। जो तुम्हारे हाथ में तुम तो करो कोई बेटा, और ना समय मिले तो यशस्वी रहो, अगली बार जब पहले आप बोलिएगा तो पहले आपको समय दे देंगे, है ना। तो धीरे धीरे सीढ़ियां जोड़कर याद करता है। वो नए लोग जो है वो हमारे देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, जो नई पीढ़ी उसने आगे बढ़ना है और आगे बढ़ाना है। वो कहते हैं एक टहनी एक दिन पतवार बनती है, एक टहनी एक दिन पतवार बनती है, एक चिंगारी घटक अंगार बनती है, और जो सदा रौंदी गई बेबस समझकर एक दिन मिट्टी वही मीनार बनती है। एक दिन हमारी युवा पीढ़ी के साथ हमारी दुआएं भी हैं, शुभकामनाएं हैं, उन्होंने आगे बढ़ाना है और हमें उसके बाद पीछे पीछे चलना है। पर अभी समय है जब हम चल रहे हैं आगे, उतनी देर समय चलने दिया जाए, ये बात। तो देखिएगा आप दशराशनी के अंदर हरिद्वार पड़ता है, बाबा रामदेव जी भी हैं, योग योग चलता है चक्कर। तो एक योग की क्लास चल रही है और नेताजी योग की क्लास में बैठे हैं। तो स्थिति देखिए क्या है, प्राणायाम चेलों को सिखाते हुए गुरु बोला, प्राणायाम चेलों को सिखाते हुए गुरु बोला, अंदर सांस खींच कर बाहर को लाइए, अंदर सांस खींच कर बाहर को लाइए। नेता बोला मेरे अंदर जाती है आराम से ये, सांस बाहर आती नहीं गुरु बतलाइए। गुरु बोला अपनी कराओ जाके सोनोग्राफी, गुरु बोला अपनी कराओ जाके सोनोग्राफी। डॉक्टर ने जांचा, कहा मत घबराइए, कृष्ण जी के मुख सा विराट आपका है पेट, कि कृष्ण जी के मुख सा विराट आपका है पेट। पेट सांस क्या है पुल और सड़के पचाइए, सांस क्या है पुल और सड़के। और एक स्थान में देखिएगा, कारण क्या है कि समय है और हमें नवाज देवबंदी साहब तक पहुंचना है। खुशबू शर्मा जी ने भी सुनाना और पॉपुलर मेट भी, जो कि हमेशा जिनके नाम के साथ पॉपुलर है और विदेशों में देश में सबसे ज्यादा पॉपुलरिटी उनकी है, तो उन्हें भी सुनना है। और एक समय सीमा के अंदर कार्यक्रम जो है वो रहे तो अच्छा रहता है, उठा हुआ बढ़िया कार्यक्रम रहता है। तो एक रचना देखिए आप, जजों का जिक्र हो गया भाई साहब जरा, ठीक है, देखिए वकीलों का जिक्र हो गया, जजों का जिक्र हो गया, लेकिन आपके पेशे में जो है, सरदारों का नहीं हुआ, अरे किसका, सरदारों का, सरदारों से तो शुरू ही हुआ काम। आप बैठे हो सरदारों की वजह से बैठे हो, दिक्कत नहीं है। सरदारों की तरफ बड़ी पुरानी लंबी पुरानी कथाएं लंबी चौड़ी है। चलो मैं कह रहा हूँ शुरू नहीं, मैं वहां से शुरू करता हूँ। अरे सर आप लीजिए, आप क्या बात कर रहे हो, आपने पत्नी से फरमाइश की, उसने सब्जी नहीं बना के दी, मैं समझता हूँ। लाल किला ढूंढ रहा था ये सरकार। अरे भैया ये सवाल जवाब ना करो, आपका अदालत थोड़ी है, आपने कह दी मैंने सुन ली। देखिए आजकल विज्ञापन आता है, वो अक्षय कुमार कहते हैं साहब मिल्क को मोर पशु आहार, जानवरों को खिलाइए और जो है दूध बढ़ेगा। ये आज से
35-40 साल पहले जब मैंने लिखना ही शुरू किया था, उस समय एक विज्ञापन 2 आया करते थे। एक सरदार छाप यूरिया बिका करता था, जो हमारी उम्र के लोग हैं वो जानते हैं, और एक सरदार पशु आहार मिलता था। और आजकल ये सोशल मीडिया का जमाना आ गया, लोग हंसने हंसाने से गुरेज करने लगे। कोई हंसने की बात करता, उसमें से भी जो है कुछ ना कुछ मीन वेख निकालने का प्रयास करते हैं, धर्म और चीजें ढूंढने की कोशिश करते हैं। हंसना हंसने के लिए होता है, और जाट और सरदार इस मामले में आगे हैं। बाद में पता लगता है क्या कह दिया सब कह दिया। तो मैंने उन दिनों में लिखा था कि दीवार पर लिखे विज्ञापन को देखते ही मुझे बड़ा गुस्सा आया। दीवार पर लिखे विज्ञापन को देखते ही मुझे बड़ा गुस्सा आया जब मैंने वहां सरदार छाप यूरिया लिखा पाया। और अगला विज्ञापन देखते ही मैंने उस पर पोल दिया कीचड़ और गार, लिखा था सरदार पशुओं के खाने का सर्वोत्तम आहार। आप आनंद लीजिए, मैं आपको उसके साथ लेके चलता हूं कि पुलिस के एक हिस्सा आपका वास्ता पड़ता रहता है, और यहाँ पुलिस का कोई सिपाही भले नहीं है, लेकिन जब कोरोना काल था तो पुलिस की सिपाही हर जगह थे। और कई लोगों को तो पता है उनके पिछवाड़े में इनकी जो कलाकृतियां बनाई इन्होंने कोरोना काल के अंदर, तो या तो वो जानते हैं या ये जानते हैं। बहुत इनका योगदान रहा है कोरोना काल में, ये भी बड़े प्रसन्न रहे क्योंकि इनकी भी स्वतंत्रता प्राप्त थी। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि हर जो व्यवसाय है उसका कोई ना कोई देवता है। जैसे आप देखिएगा, माँ सरस्वती है, हम कलमकारों की देवी हैं। हर एक व्यवसाय का कोई ना कोई देवता है। आप जूता काटने के वाले के पास चले जाइए, भगत रविदास का चित्र उसके यहाँ होता है। आप चले जाइए नाई के यहाँ, सैन भगत का चित्र उसके पास होता है। किसी ना किसी का कोई ना कोई हर व्यवसाय का देवता। तो मैंने सोचा कि जब हर व्यवसाय का देवता है तो पुलिस वालों का कोई देवता होना चाहिए। तो मैंने शोध किया, और बड़ी तर्क की कविता है, क्योंकि सामान्य कविता लिखने बड़ा आसान होता है, बड़ी तर्क की कविता है, और ऐसे विषय पर लिखना बड़ा सावधानी से विषय पर लिखना होता है। तो मैंने पाया कि हनुमान जी जो है वो पुलिस वालों के देवता है। हमारी हिंदू संस्कृति में माना जाता है कि वर्तमान में कलयुग में अगर कोई देवता है मौजूद तो हनुमान जी हैं। हनुमान जी बड़े मतलब पॉपुलैरिटी है उनकी। मेरठ में पॉपुलैरिटी की पॉपुलैरिटी है तो पूरे विश्व के अंदर हनुमान जी की है। कोई बंगाली भाई बोला हनुमान जी हमारे देवता में, तुम्हारे कैसे हैं? वहां हमारे नाम होते हैं मुखर्जी, चैटर्जी, बानर्जी। मुस्लिम भाई बोले फालतू बात मत कर, हनुमान जी हमारे देवता है। बोले तुम्हारे कैसे हैं? बोले हमारे नाम होते हैं सुलेमान, रहमान, ऐसे हनुमान। सरदार जी बोले फालतू बातें बंद करो, हनुमान जी हमारे देवता हैं। तो तुम्हारे कैसे हैं? तो पत्नी किसी की ले कोई गया, और तीसरा आदमी अपनी पूछ में आग लगाता है, वो घूम रहा है। तो सरदारों के अलावा ये काम और कोई नहीं कर सकता। तो मैं हरियाणा का रहने वाला हूं, तो मेरे पास जो पूछने के लिए हरियाणवी हवलदार ही होगा, तो मैंने पूछा, और आप मजा लीजिएगा, बड़ी शानदार कविता है और तर्क से बढ़िया कविता है। बेटा तू एक बार चला जा, हाँ एक बार चला जा, इस कविता के बाद आ जाना, क्या दिक्कत है? ये खत्म कर ले, कोई बात नहीं, कोई अरे तेरे तो दाढ़ी पक्की जितनी बिकेगी, एक आदमी कर उसकी बेचनी है भाई, जैसे मोदी जी बेचा करते थे। आपके प्रधानमंत्री बने ना, अब तू तो भाई यही बना हुआ जो बना हुआ है। आजकल कई लोग कॉफी का काम करने लग गए। उन्होंने कहा चाय बेच के तो प्रधानमंत्री एक बन चुका, चाय वाले का दोबारा काम नहीं आएगा, तो तुम कॉफी बेचो। उसमें संभावनाएं दिखती है। कविता देखिएगा, एक बार ताली वाली बजाती जरा जोर से। तो मुस्कुराते हुए मंद मंद मैंने हरियाणवी हवलदार से पूछ लिया हनुमान जी और पुलिस में संबंध। तो बोला रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे। वो बोला रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, यानी कि जेंटलमैन थे, और हनुमान जी उनके डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे, दुनिया के सबसे पहले पुलिसमैन थे। अब सबसे पहले पुलिसमैन कैसे थे कि सीता माता की किडनैपिंग का मामला उन्होंने सुलझाया। दुनिया का सबसे पहला अपराध, इससे पहले आपको कोई अपराध आपके संज्ञान में नहीं होगा, जब अपराध होगा तभी तो पुलिस आएगी। कि सीता माता की किडनैपिंग का मामला उन्होंने सुलझाया था, हवा में तैर के अशोक वाटिका में बरामद करके दिखाया था। और पुलिस वाले में खास आदत होती है, भाई बैठा है वो जानते हैं कि पुलिस वाले को अगर मूंगफली खानी है तो सीधे सीधे रेडी ठेले से मूंगफली नहीं उठाएगा, पहले डंडा मारेगा, 20-20 बिखेरेगा,
मूंगफली उठा के खाएगा। अब ये आदत देखिए कहां से आएगी। पुलिस वाला जितना खावेगा उससे ज्यादा खिलावेगा। भाई मेरा खाई तो फिर कौन सकूं मैं, और आप आगे चले जाओ तो फिर शुद्ध हिंदी में बात करनी पड़ती है, लेकिन मेरा जो हरियाणा जुड़ा हुआ है तो पुलिस वाला जितना खावेगा उससे ज्यादा खिलावेगा। यो नियम हनुमान जी ने बनाया था। अगले ने अशोक वाटिका में पेड़ भी तोड़ दिए थे पर केड़ा एक ही खाया था। अब देख मिलान वाले ने बात कर दी, अब समानताएं देख लिया। जहां आपको लगे कि मैंने समानता सही ढूंढी है तो वहां तालियां बजा के स्वागत कीजिएगा। जिनके हाथ में कॉफी हो वो ना करें कृपा, आज पड़ोस वाले उनका स्वागत कर देंगे। ध्यान रखना जरूरी है, ये वैधानिक चेतावनी। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, बहुत बढ़िया। धन्यवाद तो देगा वो बताना चाह रहे तो वही चलता रहेंगे और बीच में अरे नहीं सर, अरे मैं सर मजे ले रहा हूँ बात के, आप सवाल कर रहे हैं। मीनार ढूंढने जा रहा हूँ मेरठ में। अरे सर आप मत बताओ, मैं कौन सा पत्नी हूँ आपकी, एक चीज का हिसाब दे रहा हूँ। देखिए समानता देखिए आप कि देख मिलान वाले ने तो हद कर दी, देख मिलान वाले ने तो हद कर दी। कलर में देख ले, रंग में देख ले, हनुमान जी की चमड़ी और मारी वर्दी दोनों खाकी रंग की हैं। हनुमान जी के मुंह पे डाली है, तुम्हारी वर्दी कौन सी लाल रंग से खाली है। हनुमान जी कहे पूछ, तुम्हारे कहे मूछ। हनुमान जी कहे पूछ, तुम्हारे कहे मूछ। और हनुमान जी के पास छोटा सा है, तुम्हारे डंडे का साइज थोड़ा सा कम मोटा है। तो मैंने कहा हनुमान जी तो इतने बुद्धिमान और बलशाली थे, उन्होंने कभी भी तिल को नहीं बनने दिया तार, उन्होंने कभी भी तिल को नहीं बनने दिया तार। जब उन्हें संजीवनी बूटी नहीं दिखाई पड़ी तो उठा लाए पूरा पहाड़। वो उठा लाए पूरा पहाड़ तो पुलिस वाला बोला हम भी तो यही तरकीब काम में लाते हैं। पुलिस वाला बोला हम भी तो यही तरकीब काम में लाते हैं, जब हमें अपराधी नहीं मिलता है ना उसका पूरा परिवार उठा जाते हैं। उसका पूरा परिवार उठा जाते हैं। मैंने कहा राम, हनुमान जी तो हमेशा राम राम रखते थे, हनुमान जी तो हमेशा राम राम रखते थे। उन्होंने चीर कर दिखा दिया था कि उनके दिल में बसते हैं राम। तो पुलिस वाला बोला हम भी तो दाम दाम रखते हैं। अरे हम भी तो दाम दाम रखते हैं, ड्यूटी टाइम में हमारी कोई सी भी जेब फाड़ के देख लो, सब में मिलेंगे दाम। उसके इतना कहते ही भारतीय पुलिस का एक समग्र चित्र मेरी आंखों के सामने उभर आया। तो उसके इतना कहते ही भारतीय पुलिस का एक पूर्ण चित्र मेरी आंखों के सामने उभर आया, जिसके आधे भाग में दो पुलिस वाले ट्रक वालों से जबरन पैसे ऐंठ कर अपनी जेबें भर रहे थे, कि जिसके आधे भाग में दो पुलिस वाले ट्रक वालों से जबरन पैसे ऐंठ कर अपनी जेबें भर रहे थे। तो शेष आधे भाग में दिल्ली पुलिस के ओम प्रकाश, रामफल और विजेंद्र संसद को बचाने की खातिर आतंकियों की गोलियों से मर रहे थे। आतंकियों की साथियों, अभी आप